सब्सक्राइब करें मेरे YouTube चैनल को, साथ में बेल आइकॉन भी दबाएं, जिससे मेरे चैनल पर हर दिन अपलोड होने वाले मेरे चमत्कारी उपायों के वीडियोस की जानकारी आपको सबसे पहले मिल जाए। धन्यवाद। नमस्कार, मैं हूं वैभवनाथ शर्मा और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल वैभवन। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे 5 अक्टूबर के पंचांग, राशिफल और महा उपाय के बारे में। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं पंचांग की। विक्रम संवत 2077 मास चल रहा है अश्विन का। हम लोगों को मालूम है कि यह अधिक मास है। कृष्ण पक्ष की तृतीया की तिथि है, सोमवार का दिन है, नक्षत्र है भरणी, योग है वज्र और करण है विष्टि। अगर व्रत पर्व और त्योहार की बात करते हैं तो संकष्टी गणेश चतुर्थी का पर्व आज मनाया जा रहा है। तो ये तो बात रही आज के पंचांग की। अब चर्चा करते हैं राशिफल की। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं मेष राशि की। मेष राशि वाले जातक लोगों के लिए लाभ से संबंधित महत्वपूर्ण मामले आज आपके सिद्ध होने वाले हैं। ओम ऐं ह्लीं क्लीं चामुंडाई विच्चै ओम, इस मंत्र का 108 बार जाप करें और बड़े बुजुर्गों का दिल आप बिल्कुल न दुखाएं। वृषभ राशि वाले जातक लोगों के लिए पिता का स्वास्थ्य और पिता की सामाजिक स्थिति और आपका अपना करियर, ये 3 विषय जो है आज आपके लिए चिंता का बड़ा कारण बने रह सकते हैं। गायत्री मंत्र का जाप करें और छोटी छोटी यात्राएं आज आपको करनी पड़ सकती हैं। इन यात्राओं में आपको लाभ मिले, ऐसा योग दिखता है। मिथुन राशि वाले जातक लोगों के लिए धन और व्यापारिक लाभ से संबंधित समस्याएं आज दूर होंगी। उग्रता को आप नियंत्रित करें और काले रंग के वस्त्र का प्रयोग करने से आज आपको बचना चाहिए। कर्क राशि वाले जातक लोगों के लिए कार्यक्षेत्र में अधीनस्थ कर्मचारी का सहयोग मिलेगा। काम में मन लगाएं। व्यापार में किसी भी तरह की साझेदारी, पार्टनरशिप आप बिल्कुल न करें। सिंह राशि वाले जातक लोगों के लिए विद्यार्थियों को प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता के योग बनते हैं। ओम ह्रीं घृणी सूर्य आदित्य क्लीं ओम, इस मंत्र का 108 बार जाप करें और पिता से वाद विवाद संभावित है, उससे आपको बचना चाहिए। कन्या राशि वाले जातक लोगों के लिए जीविका की दिशा में चले आ रहे प्रयास आपको उन्नति देंगे। एक छोटा सा अदरक का टुकड़ा मुख में रख करके आज आप घर से निकलें। लालच, लोभ और प्रलोभन से आज आपको दूर रहना होगा। तुला राशि वाले जातक लोगों के लिए आज आपके प्रणय संबंधों में कटुता आ सकती है। शिव महिम स्त्रोत का पाठ करना आपके लिए लाभदायी होगा। दूसरों के वाद विवाद से आपको बचना बहुत जरूरी है। वृश्चिक राशि वाले जातक लोगों के लिए व्यापार में धन लाभ के योग आज आपके लिए बनते हैं। हनुमान आराधना करें। मांसाहार के सेवन और प्रयोग से आज आप बचें। धनु राशि वाले जातक लोगों के लिए आज अपने स्वास्थ्य के प्रति आप सचेत रहें। गणेश आराधना से आपको लाभ मिलेगा। निवेश से आपको बचना चाहिए। मकर राशि वाले जातक लोगों के लिए पारिवारिक जनों से तनाव मिल सकता है। पीपल के वृक्ष में जल देना चाहिए और कौवे को मीठी रोटी खिलाएं। संध्या काल में अध्ययन आपके लिए ठीक नहीं है। कुंभ राशि वाले जातक लोगों के लिए संतान के दायित्व की पूर्ति होगी। ओम जूम सह पालय पालय, इस मंत्र का 108 बार जाप करें। कार्य की रुकावट से मन को आप तनावग्रस्त बिल्कुल न करें। मीन राशि वाले जातक लोगों के लिए अधिक भावुक होने से मित्र की ओर से आपकी भावनाएं जो है वो थोड़ी सी आहत हो सकती हैं। हनुमान जी का दर्शन पूजन करना चाहिए। मानसिक तनाव से आज आपको जरूर बचना चाहिए। तो दोस्तों, ये तो बात रही आज के 12 राशि की। हम लोगों ने जाना कि ग्रह नक्षत्र की स्थितियां क्या कहती हैं और दिन को शुभ बनाने के लिए आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। अब हम लोग बात करेंगे आज के महाउपाय की, जिसमें मैं आपको बताऊंगा सुख, समृद्धि और भाग्योदय के चमत्कारी, बहुत ही प्रभावशाली, बहुत खास टोटके। इन टोटकों को बहुत ध्यान से सुनिए। ये टोटके किसी भी व्यक्ति का दिन जो है रातों रात पलटने की क्षमता रखते हैं, बशर्ते पूरे विश्वास से, पूरे नियम से, पूरी श्रद्धा से इनको किया जाए। तो सबसे पहला उपाय है भाग्योदय को जागृत करने के लिए, भाग्य का उदय कराने के लिए, सोए भाग्य को जगाने के लिए क्या उपाय करें। अपने सोए भाग्य को जगाने के लिए आप प्रातः सुबह उठ करके जो भी स्वर चल रहा हो, नाक से जो भी स्वर चल रहा हो, उसको देख करके 3 बार अपनी हथेलियों को देख करके आपको चूमना चाहिए। तत्पश्चात वही पांव धरती पर रखें जो आपका स्वर चल रहा हो। ऐसा नित्य प्रतिदिन करने से निश्चित रूप से जातक का भाग्योदय होता है। दूसरा उपाय है, अगर त्वचा संबंधी कोई रोग हो या स्किन पर कई बार लोगों को इन्फेक्शन हो जाता है, बीमारी हो जाती है, सफ़ेद दाग वाली जो समस्या है, विटिलिगो जिसे कहते हैं, इस तरीके की अगर कोई समस्या है तो आप क्या करें। त्वचा संबंधी रोग केतु के दुष्प्रभाव से बढ़ते हैं। यदि त्वचा संबंधी घाव ठीक ना हो रहा हो तो सायंकाल मिट्टी के नए पात्र में पानी रख करके उसमें सोने की अंगूठी या कोई भी आभूषण आप डाल दीजिए। कुछ देर बाद उस पानी से घाव को धोने के बाद अंगूठी निकाल करके आप रख लें तथा पानी किसी चौराहे पर, जो पानी बच जाए उसको किसी चौराहे पर जा करके फेंक आएं। ऐसा 3 दिन लगातार करें। आपका जो भी स्किन से रिलेटेड, त्वचा से संबंधित रोग की समस्या है, उसमें जल्दी ही आपको लाभ दिखने लगेगा।
तीसरा उपाय है, अगर व्यापार में बहुत ज़्यादा मंदी छा गई हो, अगर आपके व्यापार में काम में मंदी आ गई है या नौकरी में मंदी आ गई है, तो आपको ये उपाय ज़रूर करना चाहिए। किसी साफ शीशी में सरसों का तेल भर करके उस शीशी को किसी तालाब या फिर बहते हुए जल में, बहती हुई नदी आदि में आपको प्रवाहित कर देना चाहिए। शीघ्र ही मंदी का असर जाता रहता है और व्यापार में एक नई जान आ जाती है। दूसरा उपाय है, कई बार क्या होता है कि लोगों को एक अनजाना भय, एक डर बना होता है मन में। अगर आपको बिना कारण भय रहता हो या सांप बिच्छू या वन्य पशुओं का भय आपको लगातार सताता रहता हो, तो आपको ये उपाय ज़रूर करना चाहिए। करना यह है कि बांस की जड़ ला करके उसे कान पर धारण करने से भय मिट जाता है। निर्गुंडी की जड़ अथवा मोर पंख घर में रख देने से सर्प कभी भी घर में प्रवेश नहीं करता। रवि पुष्य योग में प्राप्त सफ़ेद जड़ ला करके, सफ़ेद आग की जड़ ला करके दाई भुजा में बांधने से वन्य पशुओं का भय जो है वह नहीं सताता। साथ ही साथ अग्नि भय से भी मुक्ति मिल जाती है। केवड़े की जड़ को कान पर धारण करने से शत्रुओं का भय जो है वह मिट जाता है। अगर परिवार में कोई व्यक्ति लगातार बीमार रहता हो, रोगग्रस्त रहता हो, तो क्या उपाय करें, इसको भी समझ लेते हैं। ये दूसरा उपाय है। अगर स्वास्थ्य में सुधार ना मिल रहा हो, लगातार उपचार के बाद, इलाज के बाद भी कोई राहत ना दिख रही हो रोगी व्यक्ति के स्वास्थ्य में, तो ये उपाय आप ज़रूर करें। करना ये है कि एक देसी अखंडित पान, गुलाब के फूल और कुछ बताशे रोगी के सिर के ऊपर से 31 बार 31 टाइम्स उतार करके किसी चौराहे पर जा कर के आप रखें। इसके प्रभाव से रोगी की दशा में शीघ्र ही सुधार आने लगता है। पारिवारिक सुख शांति के लिए, अगर आपके परिवार में सुख शांति और सुख चैन का अभाव है, लगातार परिवार में कुटुंब में लड़ाई झगड़ा वाद विवाद होता रहता है, तो आपको ये उपाय करना चाहिए कि प्रतिदिन जो है घर में जो पहली रोटी बनती है उस रोटी के 4 टुकड़े करें और उस 4 टुकड़े में से 4 आपको अलग अलग जगह पे रखना है। पहला तो गाय को खिला देना है, दूसरा काले कुत्ते को खिला देना है, तीसरा किसी खुले स्थान पर या घर की छत पर कौवे वगैरह के लिए रख देना, और चौथा टुकड़ा जो है वो घर के आसपास किसी चौराहे पर रख देना है। इस उपाय को लगातार जो भी व्यक्ति 21 दिन या 45 दिन करता है, उसके परिवार में सुख शांति की स्थिति जो है वह स्थापित हो जाती है और शांति बढ़ने के साथ साथ परिवार में समृद्धि भी आती है। आपसी वाद विवाद, लड़ाई झगड़े, मनमुटाव जो है उससे आपको मुक्ति मिल जाती है। सुखी रहने के लिए कुछ बहुत ही सरल नुस्खे बता रहा हूं, इसको भी आप ध्यान से सुन लें। बृहस्पतिवार या मंगलवार को 7 गांठ हल्दी और थोड़ा सा गुड़, इसके साथ पीतल का एक टुकड़ा, इन सबको मिला करके पोटली बांधें और ससुराल की दिशा में अगर विवाहित कन्या फेंक दे तो उसको अपने ससुराल में हर प्रकार का सुख प्राप्त होता है और शांति से उसका दाम्पत्य जीवन बीतता है। कन्या अपनी ससुराल में रहते हुए इस उपाय को करे। मेहंदी तथा साबुत उड़द जिस दिशा में वधू का घर हो, यानी आपका मायका, ये दूसरा उपाय है। जो पहला उपाय था वो अलग था, जो आपको अपने मायके से अपने ससुराल की दिशा में करना था। ये उपाय जो है वो ससुराल में रहते हुए अपने मायके की दिशा में करना है। तो आपको अपने ससुराल में रहते हुए उस उपाय को करना है। इसमें करना ये है कि मेहंदी तथा साबुत उड़द जिस दिशा में आपका मायका पड़ता हो, आपके ससुराल से अगर उत्तर दिशा में पड़ता हो तो उत्तर दिशा में उसे फेंक दीजिए। ऐसा करने से पति पत्नी में यानी वर वधू में प्रेम बढ़ता है और आपस का मनमुटाव जो है वह दूर होता है। अगर आप किसी विशेष कार्य के लिए घर से निकल रहे हैं तो घर से निकलते समय एक साबुत नींबू लेकर के गाय के गोबर में उसको आप दबा दीजिए तथा उसके ऊपर थोड़ा सा कामया सिंदूर छिड़क दें और कार्य बोल करके अगर आप चले जाएं तो आपका काम निश्चित ही होगा, उसमें किसी भी तरीके का कोई संदेह नहीं है। दूसरा टोटका यह है कि सावन के महीने में जब पहली बरसात हो तो बहते पानी में विवाह करने से दुर्भाग्य दूर हो जाता है। किसी भी तरीके का दुर्भाग्य होगा, किसी भी तरीके के ग्रह दोष होंगे, वह दूर हो जाएंगे। अगला उपाय है अविवाहित और अधिक उम्र की कन्या के विवाह के लिए। अगर किसी कन्या का विवाह में विलंब हो रहा हो या बहुत ज़्यादा डिले हो गया है, बहुत लेट हो गई शादी और कन्या की उम्र बहुत ज़्यादा हो गई, अब उसको सुयोग्य वर नहीं मिल रहा है, तो क्या उपाय करें? अगर आपकी लड़की अविवाहित है या उसकी उम्र बहुत ज़्यादा हो चुकी है जिसके कारण उसके विवाह में बार बार रुकावटें और बाधाएं आ रही हैं, तो ये उपाय आपको ज़रूर करना चाहिए। देवोत्थान एकादशी पर कच्छ और देवयानी की मिट्टी की मूर्ति बना करके उन मूर्तियों में हल्दी, चावल, आटे का घोल लगा करके उनकी पूजा करके उन्हें एक लकड़ी के
फट्टे से आपको ढक लेना चाहिए। फिर उस फट्टे पर कुमारी कन्या को बिठा दिया जाए तो उसका विवाह जल्दी होने के योग बनने लगते हैं। अगला टोटका है राई से दरिद्रता निवारण का। पैसों का कोई अगर व्यवस्था ना हो पा रही हो, कोई जुगाड़ ना बन पा रहा हो तथा घर में दरिद्रता का वास हो गया हो तो आपको ये उपाय ज़रूर करना चाहिए। करना यह है कि एक पानी से भरे हुए घड़े में राई के पत्ते डाल करके इस जल को अभिमंत्रित करके जिस किसी भी व्यक्ति को स्नान करा दिया जाएगी, उस व्यक्ति का दरिद्रता से संबंधित जो भी योग होगा वह नष्ट हो जाएगा। बहुत सारे लोग अपना भविष्य जानना चाहते हैं, उनको बहुत उत्सुकता होती है और उनको ये मालूम करना होता है कि मैं जिस बड़े काम से जुड़ा हुआ हूँ या जो मेरी एक मनोकामना है वो कैसे पूरी होगी। तो सपने से के माध्यम से या सपने में अपना भविष्य आप कैसे जान सकते हैं, ये भी समझ लेते हैं। अगर आप स्वप्न में भविष्य की बात मालूम करना चाहते हैं तो जंगल में जाकर के जिस वृक्ष पर अमर बेल हो उसकी 7 परिक्रमा करके अमर बेल युक्त एक लकड़ी तोड़ करके आप ले आइए। फिर उस लकड़ी को धूप दीप दिखा करके जला दीजिए तथा लता को सिराहने रख करके विचार करते हुए, जिस भी बारे में आपको सपना देखना है विचार करते हुए आप अपने सिर के पास उसको रख करके उसी विचार में, उसी चिंता में सो जाइए। स्वप्न में भविष्य की बात आपको मालूम पड़ जाएगी कि आपकी मनोकामना पूरी होगी कि नहीं, या जो कुछ भी आप सोच रहे हैं वो काम आपका पूरा होने वाला है या नहीं है। तो दोस्तों आशा करता हूं कि शास्त्र से जुड़ी हुई बातें, ज्ञान की बातें जो आपको मेरे YouTube चैनल से प्राप्त होती हैं, चमत्कारी टोटके जो आपको मेरे YouTube चैनल से प्राप्त होते हैं, ये आप लोगों को बहुत ही पसंद आते होंगे। आप सभी से बार बार आग्रह है कि जब भी आप मेरे वीडियोस देखते हैं तो इनको लाइक और शेयर ज़रूर करें। और आपने अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करिए। इसी शुभकामना के साथ कि आपका दिन शुभ हो, मुझे आज्ञा दीजिए और देखते रहिए मेरा YouTube चैनल वैभवन। नमो नारायण। हर हर महादेव। मित्रों, आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल वैभवन। मेरे चमत्कारी उपाय, ज्योतिष, वास्तु, तंत्र मंत्र, दैनिक राशिफल, व्रत त्योहार, वैदिक पूजा पाठ के लेटेस्ट अपडेट्स के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही घंटी के निशान को भी दबाएं जिससे कोई भी उपाय आपसे मिस ना हो जाए। परेशान बिल्कुल भी ना हो। जीवन में यदि समस्याएं हैं तो शास्त्रों में उसका समाधान भी है। मित्रों, यदि आप अपनी किसी भी व्यक्तिगत समस्या के लिए मुझसे परामर्श और समाधान चाहते हैं, यानी आप अपनी किसी भी पर्सनल प्रॉब्लम के लिए मुझसे कंसल्टेशन और रेमेडीज चाहते हैं, तो उसके 2 तरीके हैं। टेलीफोनिक कंसल्टेशन, फ़ोन पे बात करना, और दूसरा फेस टू फेस यानी पर्सनल मीटिंग करना। आप हमें फ़ोन के माध्यम से, ईमेल और व्हाट्सएप के माध्यम से अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। हमारा नंबर है 9990724131। आपको 2 नंबर दे रहा हूँ, इन दोनों नंबर पे व्हाट्सएप अवेलेबल है, आप व्हाट्सएप करें। 9818300146 ये हमारे ऑफिस का दूसरा नंबर है। अगर आप हमें ईमेल करना चाहते हैं तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी नोट कर लीजिए, sharma@vaibhava@gmail.com पर। इस पर आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। मित्रों, आजकल फ़ोन कॉल्स बहुत ज़्यादा हैं और मुझे भी मालूम है आप लोग कॉल करते हैं, फ़ोन रिसीव नहीं होता तो आप भी निराश होते हैं। ऐसे में ईमेल और व्हाट्सएप करना सबसे बेहतर तरीका है। धन्यवाद।